बांका मंत्री द्वारा 2 अवशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन व डस्टबिन का वितरण। बांका जिला अमरपुर थाना क्षेत्र के बलकित्ता भरको पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 2 अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई केंद्र का उद्घाटन बिहार के लघु संसाधन मंत्री जयंत राज ने फीता काटकर किया। उनके साथ बांका के डीडीसी कौशलेंद्र कुमार तथा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन SLWM कार्यक्रम के तहत मंत्री ने कचरा उठाने वाले गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं ग्रामीणों के बीच हरा व नीला डस्टबिन का वितरण किया गया एवं मंत्री ने लोगों के बीच वृक्षारोपण भी किया। मंत्री जयंत राज ने कहा कि सरकार की जन उपयोगी योजनाओं में यह एक अच्छी योजना है। जो व्यवस्था शहरों के नगर पंचायत नगर निगम में होता था, अब वह गांव में हो रहा है। लोग स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इधर उधर जो कचरा फेंका जाता था, अब वह एक जगह जमा होगा और कंपोस्ट खाद बनेगा। इससे बीमारी दूर होगी, स्वच्छ गांव व स्वच्छ बिहार होगा। ग्रामीण मनोज मुर्मू एवं कृष्णा मुर्मू ने कहा कि डस्टबिन वितरण करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। जो कचरा इधर उधर फेंकते थे, अब वह एक जगह जमा होगा। हम लोग स्वच्छ रहेंगे और खुशी रहेंगे। सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी जो आएंगे, स्वच्छता मित्र जो भी उसके आएंगे, उनको कचरा को दे देना है। वो अपनी जगह पे चला जाएगा। उसका जो उसका उपयोग होना है उपयोग होगा। जी, डस्टबिन मिला कैसा लगा, क्या कहना चाहो? आज मुझे अच्छा लग रहा है डस्टबिन के लिए। मतलब एक सेफ जगह जहां हम लोग को रखना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब बहुत गंदगी पहले रहता था। आज हमें ये डब्बा मिला, ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब एक जगह सब कचरा यहाँ पर आएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज मुर्मू है। गीला कचरा है, उससे खाद वगैरह भी बनाएंगे, उसकी बिक्री होगी। और प्लास्टिक या जो भी है उसका रीयूज के लिए हम लोग छाट के उसका जी। अब तक जिले में कितना उद्घाटन हो चुका है? मेरे समझ से कम 15-20 तो हो ही गए। 15 तो हो चुके थे कुछ दिन पहले। 20 आज कहाँ है? बल्लिकित्ता पंचायत और बल्लिकित्ता और भरको में आज ही है जी। पौराणिक मंदिर है, कुमारी काली का मंदिर। अमरपुर विधानसभा के अमरपुर प्रखंड में काफ़ी पौराणिक मंदिर है। यहाँ पूर्व में भी मैं आया था और मुझे पूजा अर्चना करने का मौका मिला था। और चुनाव के बाद मुझे फिर पुनः आज यहाँ आने का मौका मिला। और काफ़ी लोग, आप लोगों का भी सब लोग आए, इसके लिए सभी लोगों को बहुत तो मेरे मन में हुआ कि थोड़ा सा मैया का प्रसाद ले लें। प्रसाद लेकर के हम काउंटिंग में गए और उसी समय हमको उदार हुआ कि हम कुछ ब्राह्मण जब विजय प्राप्त होंगे तो हम ब्राह्मण जमाएंगे। वो उदार थे। हमको जीत हुई तो हमने इनके पिताजी को बोले। उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया, किसी कारण से उनका भी स्वर्गवास हो गए। लेट हुआ, देर हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ। इसीलिए 108 ब्राह्मण, उनके पिताजी बोले कि जितना भी आपके पंचायत में ब्राह्मण है सबको जमा दीजिए। एक भी आपके पंचायत का ब्राह्मण नहीं छूटे। बाहरी आ जाए तो आ जाए, लेकिन अपने पंचायत का एक भी घर नहीं छूटे ब्राह्मण। यानी मंत्री जी, हाँ, पिताजी के बात को पिताजी से हमको बात हुई, जयंत राज से ऐसी कोई बात तो जयंत राज जी ने आज पूरा किया। हमको उनके पिताजी से बात हुई। चलिए। नलकूप की मरम्मती में अनियमितता पर वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों के बीच आक्रोश। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र के कुसुमजोरी पंचायत अंतर्गत सुरंगी वार्ड 7 में 15वीं वित्तीय योजना से बन रहे कूप मरम्मती में मुखिया ममता देवी की अगुवाई में कुसुमजोरी पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक यादव द्वारा एवं वार्ड सदस्य घोलटन यादव कूप मरम्मती कार्य में मनमानी को लेकर गाँव के ही अशोक यादव के बीच तनाव उत्पन्न हो गयी। ग्रामीण अशोक यादव ने बताया कि कूप मरम्मती कार्य में पूर्व मुखिया अशोक यादव के कहने पर वार्ड सदस्य द्वारा घटिया किस्म के मटेरियल एवं कम मात्रा में सीमेंट मिलाकर जैसे तैसे काम कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने देख लेने की बात कहने लगे। वहीं वार्ड सदस्य घोलटन यादव से पूछे जाने पर बताया कि कूप मरम्मती कार्य की आवंटन राशि क्या है, मुझे मालूम नहीं, प्राप्त आदेश के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कूप मरम्मती के लिए 74,000 रुपए आवंटित किया गया। बावजूद वार्ड सदस्य द्वारा घटिया तरीके से कूप मरम्मती कार्य करने के सिर्फ दिखावे के लिए दीवार पर सीमेंट के घोल डाल दिया गया। इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि योजना अनुरूप ही कार्य किया जाना है। कूप मरम्मती कार्य में अनियमितता की जांच के उपरांत ही आवंटित राशि का भुगतान किया जाएगा। मौके पर तूफानी ठाकुर, तेजू यादव, रविंद्र यादव, जानकी ठाकुर, वसंत यादव, टेकन यादव आदि ग्रामीण मौजूद थे। मुखिया कोटा से। तो मुखिया कोटा से मरम्मती आया है। मुखिया 15 तो कौन सा कोटा? आपका मुखिया भी कौन है? ममता देवी है। ममता देवी।
क्या समस्या है आपके गांव में? कुआं रिपेयरिंग हो रहा है, वार्ड सदस्य बता रहे हैं जो हमने एस्टीमेट मिला था उस अनुसार से काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना सर, मिस्त्री जी पूछा थोड़ा सीमेंट और ज़्यादा लगेगा, तो वार्ड सदस्य के कहना सीमेंट इतना ही आया है जो कम नहीं है। कितना सीमेंट, कितना आप देखे? क्या देखे? हमको तो कुछ बोला नहीं, सीमेंट जो आया था वो घर लेके अपना चला गया, पहले बार भी होता। नहीं, आप क्या आप देखे? क्या हम देखें जो सीमेंट के कमी था, मिस्त्री आप कैसे समझ आया कि आपको सीमेंट कमी सीमेंट है? मिस्त्री जी बोला है तो हम सुने हैं, उसका बाद बोलने के बाद ये लोग आके दबंगी करके बोलता बोल नहीं, बोले इतना ही लगेगा। क्या फिर भी हम वो वही मात्रा जांच होगा के ना लिए भाई, टीना चाह रहे सीमेंट है तो काटीना बालू दिया है, ये आपको जानकारी होना 7 के चाहिए। भागा दिया है सर। 7 के भागा हाँ जी। दिया, यानी आपके अनुसार ही गलत है? हाँ गलत है सर। तो अगर आता है तो हम सरकार से मांग करते हैं, वार्ड सदस्य अच्छा। हमको दबंगी दिखा के देखिए बांस रखा हुआ है। कौन मुखिया जी? ममता देवी? नहीं, ममता देवी नहीं, हम सर अशोक यादव, हम जानते भी नहीं अशोक है। यादव के है? कौन है? अशोक यादव हम लोग के पहले था, वर्तमान में मुखिया पहले था, अभी तो वर्तमान में होती है दूसरा आदमी, कि वो दबंगी दिखा के और स्थित क्या देवेंगे दिखाए? जैसे वो दिखा रहा था, थाना पर जाके बोलता नहीं तुम ये करो करो, इस तरीका बात कर रहा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बांका जिला के धोरैया प्रखंड क्षेत्र के पैर पंचायत के हमारे गांव लोहिया निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुबोध नारायण सिंह का गुरुवार की अगली सुबह निधन हो गया। सूर्य नारायण सिंह उच्च विद्यालय मोहनपुर के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री सुबोध नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि, राष्ट्रपति पदक प्राप्त गुरुवार को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। मैं आपको बता दूं कि वे लगभग 80 वर्ष के थे। यही वजह थी कि वे वृद्धावस्था के चलते कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरणीय सुबोध नारायण सिंह जी को राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद से वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे थे। उनके निधन का समाचार सुनते ही प्रखंड क्षेत्र में मायूसी छा गई। साथ ही शिक्षा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने शरणों में स्थान दे। आज अपराह्न 4 बजे समाहर्ता बांका की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वैश्य में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक बांका, अपर समाहर्ता बांका, डीटीओ खान निरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। खान निरीक्षक अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल वार्षिक लक्ष्य 114 करोड़ रुपए के विरुद्ध 12 करोड़ रुपए खनन राजस्व की प्राप्ति हुई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती के उपरांत लगभग 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है। समाहर्ता बांका द्वारा निर्देशित किया गया कि नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि के शीघ्र संग्रहण के लिए खनन पदाधिकारी एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर अग्रसर कार्रवाई करें। दंड मद में माह नवंबर की कुल संग्रहित राशि 50 लाख रुपए को बढ़ाकर 1 करोड़ करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्य विभाग में शून्य संग्रहण पर खेद व्यक्त करते हुए कार्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राजस्व समाहरण में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु प्रतिदिन छापेमारी करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। उत्पाद टीम ने सुखनिया पुल बौंसी पर वाहन जांच के क्रम में एक खाली दिख रहे पिकअप की बारीकी से जांच करने पर पिकअप के तहखाने से 644 बोतल विदेशी शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया गया। शराब की कुल मात्रा 275 लीटर। इस रोज का नेतृत्व श्री मधुसूदन यादव, सहायक अवर निरीक्षक मदनी सेठ बांका ने किया। से कुछ लाभ देगा, साग सब्जी उसके ऊपर से पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? माने हम लोग को ना पता चल जाता है। खाली यही था बस, और कुछ नहीं था। अनजान ऐसा ही था, ऐसा ही चदरा का अंधेरा आदमी तो देख लेगा यहाँ कैसा है कैसा है। फरियादी अपनी फरियाद को लेकर शराब पीकर पहुंचा इसाचक थाना। भागलपुर इसाचक थाना में शराब पीकर एक फरियादी पहुंच गया, जिसे पुलिस ने पकड़कर उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया। तब उसके शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इसाचक थाना क्षेत्र के पासीटोला का रहने वाला विजय चौधरी अपनी दिव्यांग पत्नी को लेकर अपनी ई रिक्शा से लेकर पहुंचा और वहां अपने सालों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा था। वहीं पुलिस को भी अभद्र बातें कर रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़कर उसका जांच किया तो वह शराब पिए हुए मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सवाल यह उठता है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी लोग शराब पीकर थाने तक पहुंच रहे हैं। भाई आप क्या नाम है तुम्हारा जी? विजय चौधरी। टोटो चलाते हो? हाँ सर। विजय चौधरी इसाक चक है ना? हाँ इसाक चक।
तो आज भी मारपीट किया क्या? हाँ आज भी मारपीट किया तब आए हैं हम सब। 3 बार यहाँ दे चुके हैं हम। कोई कंप्लेंट नहीं होता है यहाँ से। किया है? हाँ इसका भाई किया है। क्या नाम है? बबलू चौधरी क्या के लिए और बंटी चौधरी। क्या के लिए किया? जमीन जगह के लिए वही झगड़ा, इसको मार के भगाता है खाली। 19 वर्षीय युवक की संदेहास्पद मौत। सबौर थाना क्षेत्र के रजंदीपुर पंचायत के महंत स्थान के पास तड़के सुबह एक युवक की संदेहास्पद अवस्था में शव मिला। मृतक युवक की पहचान सबौर अंतर्गत 0 माइल थाना क्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौक का रहने वाला विनोद मंडल का 19 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता विनोद मंडल और मां तारा देवी का कहना है, मेरे बेटे को किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा सूनी जगह पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि मेरे बेटे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गौरतलब हो कि मृतक मिथुन कुमार के मुंह में पूरा मिट्टी भरा हुआ था। ग्रामीणों की माने तो शायद कीचड़ में सिर डालकर मारा गया है। का पता आपको कैसे चला? सुबह पता चला कि जब इधर से कोई लेडीज फेडीज आया होगा दिशा मैदान करने के लिए, इसी ने हल्ला किया तो वहाँ सुनील ठाकुर ने हमको फ़ोन किया। हम फ़ोन पर हम लोग आए तो देखते हैं तो हम ही का है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है कुंदन कुमार। अब पिता का नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर है? जऊदीनपुर चौका। आपको घटना का जो पता चला कैसा शक लग रहा है आपको? शक लग रहा है तो हम देखबे नहीं किए हैं। तो आपका क्या नाम है? विनोदी मंडल। कैसे पता चला आपका बेटा का जो हत्या हुआ है? ऐसा पता बयान है, बापा को गोर लगा बोले कहे देखो कहे कुंदन ना एलो छे, कहे कि तोरा लंग सुते छी दोनों बाप बेटा कहे ना एलो छे, कहे देखो ने बापा कहे मारी दिलको, कहे हां तो कहे मारले कंटा खोजो ने कलका मने को जाइलिए खोज आइले खोजी गेलिए, कहे कंटा देखो न पता लगो तोरा मोरा कह लगलिए। तीन दस ना फोन करके कि न डालो पर एक तो लाश छे छोटका बेटा के भरा देख भेजलिए कंटा जो बेटा। क्या नाम है उसका मृतक का? मिथुन कुंदन। पितार नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर बेला? चौका जोधीनपुर चौका। कौन थाना पड़ेगी? 0 माइल। ई जगह कौन जगह छे जहाँ हत्या होलो जे? ई जगह सर हम से कुछ नहीं जाने छौ, कहां छौ कहिए ये ले नहीं छे ये जगह कौन से? घटना का कैसे पता चला आप लोगों को? यहाँ से ग्रामीण सब पर पैखाना करने के लिए जेंट्स लेडीज सब आया तो उन्होंने लाश देखा। इसके बाद मृतक का क्या नाम है? कुंदन कुमार नाम है। उनके पिता का नाम? विनोदी मंडल है। कैसा शक लग रहा है आपको? शक लग रहा है कि इसका मर्डर हुआ है। अच्छा।